बड़ा खुश हुआ था मन मेरा जब बेटी घर आई। उसकी नन्ही उंगलियां, छोटे से पैर, मैंने खुद उसे पायल पहनाई थी। मैं ना उसे गोद में नहीं उठाता था, डर लगता था कि कहीं मेरी हाथों की आड़ी बेड़ी गोद में उसे तकलीफ ना हो। और जब उसने चलना सीखा तो पूरा घर उसकी पायल की झंझनाहट से गूंज उठता। वो दौड़ती, गिरती, फिर मेरी तरफ सहारे को देखती, पर मैं उसको इशारे से खुद उठने को कहता। इस पर वो मुस्कुरा देती, हिम्मत कर खड़ी होती और खिलखिलाती हुई मेरी तरफ दौड़ी चली आती। मेरी बेटी, बड़े नाजों से पाला था उसको, लाडली थी पूरे घर की। उसकी हर याद मैं कैमरे में कैद कर लेता। अन्नप्राशन, उसका पहला कदम, स्कूल का पहला दिन, जब उसने साइकिल चलानी सीखी और चलाते चलाते एक दिन गिर गई। उसने फिर मेरी तरफ सहारे को देखा, पर मैंने बोला, अरे हिम्मत करो, फिर खड़ी हो। इस पर वो खड़ी हुई, मुस्कुराई और दौड़ती हुई मुझसे आके लिपट गई। हर याद तस्वीरों में कैद करता चला। जब वो हंसी, जब वो रोई, उसके सारे जन्मदिन बड़े चाव से वो अपना जन्मदिन मनाती थी, गाती, नाचती और सबको नचाती। सब उसकी बचकानियों पर हंसते और 2-3 टेढ़े मेढ़े ठुमके उसके साथ लगा ही लेते। मेरी बेटी हमारे घर की रौनक, हमारे जीवन में प्यार बनकर आई। उसे हमने लड़की होने के सारे तौर तरीके सिखाए। कपड़े कैसे पहनने चाहिए, बैठना कैसे चाहिए, कैसे, किससे और कितनी बात करनी चाहिए। 8 बजे तक वो घर वापस आ जाती थी और हर जगह बता कर जाती थी। मेरी बेटी सपनों का खजाना था उसके पास। पढ़ना, कुछ बनना, कुछ कर दिखाना, मेरे चेहरे पर झलकता गर्व बनना चाहती थी। वो अपने माँ के अनेक त्यागों में तप कर वो सोना बनने चली थी। मेरी बेटी आज मेरे चेहरे पर आंसुओं की धार बन बह रही है और उसकी माँ अपने दिल में उसकी चिता समाये चल रही है। उसके सपनों का खजाना कहीं खुला पड़ा है और सुनो, उससे ये कैसी चीखें सुनाई दे रही है। सुनो। कुछ नहीं सुनाई देता ना, क्योंकि वो चुप है। रौंद दिया मेरी बेटी को, उसके सपनों को, उसकी हंसी को। अब कभी उसकी खिलखिलाहट नहीं सुन पाऊंगा। मौन बैठे उसके सपने मुझसे और इस समाज से पूछते हैं कि क्यों, आखिर क्यों? कौन सा दायरा पार किया उसने, कौन सी मर्यादा तोड़ी, कौन से गलत कपड़े पहने थे या कौन से गलत इशारे करे थे, क्या कर रही थी वो? बस अपना काम, ईमानदारी से अपना काम जी रही थी, सांस ले रही थी और शायद यही उसकी गलती थी। मेरी बेटी, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें सब गलत सिखाया। तुम्हारा सांस लेना ही समाज में गुनाह है। ये बोलता नहीं खुलकर, बस बहाने देना जानता है। तुमने सांस ली औरत होकर, इसलिए ये तुम्हें गुनहगार बताता है। आंख मूंद, कान बंद किए बैठ जाएंगे ये सब अपनी 4 दीवारों में। फिर तुझसे कोई बेटी मौन हो जाएगी इसी समाज के दायरों में। इसे जुबान नहीं, ये मूक है ज़मीर इनका सो चुका। इनके लिए ये ताज़ी चर्चा है, यहाँ मेरी आंखों का तारा है खो चुका। कैसे कहूँ कि हिम्मत कर फिर खड़ी हो और हंसती हुई मेरे पास आ जा। मेरी प्यारी बिटिया, तू सो जा अब कोई तुझे ना छू पाएगा। जीवन बिता दिया मैंने इसी चिंता में, चिंता थमी तेरी चिता से, पर तेरा ये पिता अब कभी ना सो पाएगा।
कोलकाता में हुई घटना के बाद क्या आपने खुद से ये पूछा कि इतने नियम और कानूनों के बाद भी ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्या आपने खुद से ये प्रश्न किया कि कहीं मैं किसी भी तरह से अपनी सोच या एक्शन से ऐसी घटनाओं को बढ़ावा तो नहीं दे रहा हूँ या दे रही हूँ? अगर नहीं तो क्यों? क्योंकि वो लड़की आपकी कुछ नहीं लगती थी। ना वो आपकी बेटी थी, ना बहन, ना दोस्त, ना माँ, पर किसी की तो बेटी थी ना। 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर दिन 86 रेप केस दर्ज किए गए थे। लोगों के लिए ये बड़ी आम सी बात बन गई है। ध्यान देने योग्य नहीं, आवाज़ उठाने योग्य नहीं, बदलाव लाने योग्य नहीं। बड़ी आम सी बात ही तो है। 86 ऐसी औरतें जिनकी न उम्र देखी गई, न दिन रात का फ़र्क किया गया, न तन पर क्या कपड़ा है ये देखा गया। बस उन्हें उनकी मर्ज़ी के खिलाफ छुआ गया। उनके सपनों को उनके शरीर के साथ कभी सड़क किनारे, कभी घर में, कभी चलती बस में, कभी स्कूल में, कभी हॉस्पिटल में, कभी धर्म स्थलों में मरने को छोड़ दिया जाता है। इस पुरुष प्रधान समाज के लिए औरत के तन और मन की व्यथा को समझ पाना संभवतः बहुत कठिन रहा है। तभी तो कोलकाता में हुई घटना के बाद भी आधी जनता चुप रहने का निर्णय ले लेती है। हाथरस, कठुआ, मथुरा, निर्भया और इन जैसे न जाने कितने रेप केसों में मौन कर दी गई लड़कियां और वो सारी औरतें जो हर रोज़ डर में जी रही हैं, आपकी चुप्पी का शिकार हैं। इसलिए अब अपनी चुप्पी तोड़ें, बात करें, शुरुआत घर से करें। अपने घर की औरतों, माँ, बहू, बहन, बेटियों को और बंधनों में मत बांधिए। एक बार थोड़ी मर्यादा, थोड़ा सदाचार, आँखों में शर्म और स्वभाव में विनम्रता बेटों को भी सिखा दीजिए। किन्हीं माता पिता को उनकी बेटी खोने से बचा लीजिए। अपनी बेटियों को बचा लीजिए। ओरे चिर